हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पिछले 10 साल हो चुके हैं यूएस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हुए। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी डिफ़िकल्ट जॉब मार्केट नहीं देखी है। तो ऐसा हो रहा है कि जो टेक कंपनीज़ हैं वो ले ऑफ करती चली जा रही हैं क्योंकि उनको अपनी एआई इन्वेस्टमेंट्स फंड करनी है। तो इसलिए वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे एक तरह से ले ऑफ कर लिए और ह्यूमन टैलेंट की जो हायरिंग है वो पूरी तरह से स्टैग्नेट हो चुकी है यूएस में। And personally, I don't feel stable anymore as a software engineer in the US. And on top of this, क्योंकि मैं H1B वीज़ा पे हूँ, तो अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मुझे विद इन 60 डेज एक न्यू जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अदरवाइज आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द यूएस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस करंट सिनेरियो में एआई इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए थ्रेट बन चुका है। पर एआई अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए थ्रेट बन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ना दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 है कि एआई यहाँ पे काइंड ऑफ स्टैग्नेट करना स्टार्ट कर जाए या फिर यहाँ पे एआई की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, जो कि हमें कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि एआई की एक्यूरेसी इतनी अभी क्वेश्चनेबल है और एआई हेलुसिनेट भी करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, एआई इज़ नॉट चीप एट ऑल, क्योंकि एआई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर ह्यूमंस को रिप्लेस करना है तो एआई हैज़ टू बी वेरी चीप। तो अब अगर ये सिनेरियो बनता है कि एआई प्लेटू करना स्टार्ट हो जाता है, तो इस सिनेरियो में जो जॉब मार्केट है एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, दैट विल रीबाउंड। तो ऐसे सिनेरियो में एआई एक असिस्टेंट की तरह ही काम आ पाएगा और वो एक पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी नहीं बन पाएगा और ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा सिनेरियो जो बनता है कि एआई बिकम्स इंसेनली गुड एंड चीप, कि वो एक्चुअली टफ से टफ टास्क भी 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाए। तो उस सिनेरियो में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफेशन है दैट विल ट्रांसफॉर्म, एक पूरी तरह ले ऑफ्स का ब्लड बाथ होगा और जॉब मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल कोलैप्स। तो दोनों ही सिनेरियो के लिए दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो सबसे पहले आई एम हेविली इन्वेस्टेड इन यूएस स्टॉक मार्केट। तो अगर सिनेरियो 2 होता है जिसमें एआई बिकम्स इंसेनली गुड और रिप्लेस कर देता है ह्यूमंस को, तो उस केस में जो मेरा एक जजमेंट ये है कि अगर ऐसा होता है तो जो टेक कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स विल राइज, क्योंकि इन टेक कंपनीज का सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टैलेंट ही है। तो अगर वो एआई चीपली कर पाएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा और उनके प्रॉफिट्स विल राइज। तो ये जो जैसे S&P 500 है या नैस्डैक 100 है, ये सब इंडेक्स फंड्स आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। एंड इस सिनेरियो में आई विल बी एबल टू गेन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और अगर ये सब प्ले आउट होता है तो अगर मैं उस स्टेट तक पहुंच जाता हूँ कि आई कैन एक्चुअली लिव विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन जॉब, तो उस सिनेरियो में मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप भी कर सकता हूँ अगर मैं उस फाइनेंशियल स्टेट तक पहुंच जाता हूँ तो। और अगर सिनेरियो 1 होता है जिसमें एआई प्लेट्यू करना स्टार्ट हो जाता है और उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, उस केस में आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू स्किल्स जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, लीड कोड। तो उस केस में क्योंकि जॉब मार्केट विल रीबाउंड, तो उसमें मेरा जो मेन गोल रहेगा वो यही है कि अपनी एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन करना इन द यूएस फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अगर ऐसा होगा तो मुझे ये भी लगता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट विल गो थ्रू अ हैवी करेक्शन और बेयर मार्केट भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त यूएस की स्टॉक मार्केट इज़ हेविली रिलाइंग ऑन द सक्सेस ऑफ एआई। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि बेयर मार्केट आएगी तो मेरा जो प्लान है उसमें टू टू ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग एज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और वीकली आई विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन S&P 500 एंड नैस्डैक 100। और मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट विल इवेंचुअली रिकवर। तो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर क्रैश एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, ताकि इवेंचुअली आई विल बी एबल टू मेक मनी। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर बोथ द सिनेरियोज। बट क्योंकि रियलिटी काफ़ी हार्श है और स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, जॉब मार्केट वीक है एंड वीज़ा की भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, और तो इसमें ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ माई बिगेस्ट फियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएस कि अगर ले ऑफ हो जाता है तो बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ है। और मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आई एम यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग स्किल्स। एंड ऑल्सो अगर आपको जानना है मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर 2026 एंड कमिंग ईयर्स, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने बताया व्हाई आई एम बुलिश ऑन यूएस स्टॉक मार्केट इन द कमिंग ईयर्स। एंड ऑल्सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय।